मिल्किंग हमारा कितनी बजे शुरुआत हो जाती है इनकी? हमें सुबह हम 4 बजे चालू कर देते हैं। सुबह 4 बजे से मिल्क निकाला चालू हो जाता है। हाँ, और शाम को 3 बजे। शाम को 3 बजे से चालू हो जाता है। हाँ। अच्छा, हमारा पर डे का दूध कितना हो रहा है अभी यहाँ पर? अभी एक टाइम का हो रहा है 250 लीटर। एक टाइम का 250 टाइम का मिला के 500 लीटर हुआ था। दोनों टाइम का मिलाकर 500 लीटर दूध एक डेयरी फार्म से। एक दिन का 500 लीटर दूध होना मतलब किसान भाइयों आप समझ सकते हैं कितना ही बड़ा डेयरी फार्म ये है। इस डेयरी फार्म पर सुबह 4 बजे से दूध निकलना चालू हो जाता है और शाम को दोपहर 3 बजे से दूध निकलना चालू हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे फार्म पर आया हूं जहां पर 100 भैंसे हैं, दिन का दूध 500 लीटर है। आज हम जानेंगे सीधा किसान भाई से कि कैसे यहाँ पर फीड मैनेजमेंट होता है, कैसे इतना बड़ा फार्म इजीली संभाला जाता है और कितने लोग इस फार्म को मिलकर चलाते हैं और यहाँ से प्रॉफिट कितना बनता है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुंचेगी, तो कृपया करके इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे डेयरी फार्म की A to Z जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो हम यहाँ पर सीधा बात करते हैं किसान भाई से। सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम नरेंद्र राठौर है, मैं ग्राम आवर में रहता हूँ और मैं राठौर डेयरी फार्म चलाता हूँ। इनके डेयरी फार्म का जो नाम है वो राठौर डेयरी फार्म हाउस है। कितने टाइम से आप ये डेयरी फार्म चला रहे हैं? ये हमको 15 साल हो गए होंगे। लगभग 15 साल। लगभग 15 साल से आप ये डेयरी फार्म चला रहे हैं। जब आपने इस डेयरी फार्म की शुरुआत की थी तो आपके पास कितने पशु थे? एक ही पशु था। एक पशु? हाँ, एक भैंस से कितनी भैंस? एक पशु से शुरुआत करके, एक भैंस से शुरुआत करके आज 100 भैंस तक होना, वो एक 15 साल में मतलब एक सफल डेयरी फार्म ही है आपका। हाँ। पहली भैंस से जिसने आपने शुरुआत करी थी वो भैंस अभी आपके फार्म पर है? हाँ, ये ना। कौन सी भैंस है वो? एक बार भैंस दिखा दीजिए इनको। देखिए किसान भाइयों, ये वो भैंस है जिससे एक भैंस से शुरुआत करके आज इतना बड़ा डेयरी फार्म इन्होंने सफल डेयरी फार्म बना लिया है। आप ये भैंस मुझे ये बता दीजिए कितने बछड़े यहाँ पर दे चुकी है? ये इसको 14 हो गए। 14 इलेक्ट्रिशियन एक भैंस से इन्होंने 14 इलेक्ट्रिशियन लिए हैं और यही वो भैंस है जिससे ये इतना बड़ा डेयरी फार्म यहाँ पर सफल हो गया है। दोस्तों, हम आगे इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे ये फीड मैनेजमेंट करते हैं और कैसे इस फार्म को चलाते हैं। जैसा कि आपने भी बताया कि आपके डेयरी फार्म पर अभी 100 पशु है। हाँ। तो इसमें से आपके पास गायें भी हैं या फिर सिर्फ भैंसे ही हैं? नहीं, गाय भी है। HF गाय भी है। HF नस्ल की गाय आपके खान पे? हाँ। कितनी गाय हमारे पास HF की है? 15 गाय है अभी। 15 गाय है। मतलब ये जो बंदी हुई है सभी HF नस्ल की हाँ, गाय है। हाँ। देखिए किसान भाइयों, डेयरी फार्म पर 100 भैंसे जिसमें से 15 से 20 इनके पास HF गाय है और बाकी की सब भैंसे हैं। भैंसे हमारे पास कौन से नस्ल की भैंस है? सभी मुर्रा है। सभी मुर्रा नस्ल की हाँ। भैंस है। मुर्रे ही नस्ल की भैंस आपने क्यों चुनाव की? डेयरी फार्म में और भी कई नस्ल की भैंसें आती है, फिर भी आपने सिर्फ मुर्रा का ही चुनाव क्यों करा? ऐसी कोई विशेषता इस मुर्रा भैंस में है? इसमें एक खासियत है कि वो दूध ज्यादा देती है। दूध ज्यादा, उसके बाद लंबे टाइम तक दूध दे देती है। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप दूध से पैसा बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे पशु का चुनाव करिए जो लंबे टाइम तक दूध दे। मतलब ऐसा पशु हमारे पास नहीं होना चाहिए जो 5 महीने में ही दूध बंद कर दे, 6 महीने में दूध बंद कर दे। मतलब मुर्रा भैंस कितने टाइम तक, अगर एक बार वो उसने बछड़ा दे दिया तो कितने टाइम तक लगातार दूध देगी? वो 8 महीने 9 महीने तक 8-9 महीने तक दूध देगी। अब 8-9 महीने तक अगर आप एक भैंस से दूध ले रहे हैं तो सोचिए 2 से 3 महीने के बाद वो वापस से दूध देना स्टार्ट कर देगी। हाँ। मतलब 2-3 महीने का आप गैप लेके चलते हो। हाँ। हाँ, इससे ये भी होता है कि लगातार अगर एक पशु दूध दे ही रहा है तो उसका जो हमारा खर्चा फीडिंग का ही है तो वो खुद निकाल देता है। हाँ, लास्ट में जाकर हाँ, भी वो निकाल ही देता है उसके बाद में। हाँ, जो जब वो दूध देना बंद कर देगा उस टाइम पे निकाल देगा, क्योंकि लगातार वो अगर 8 महीने से दूध दे ही रहा है तो वो उसमें खर्चा उसका निकल ही जाएगा। हाँ। अब ये आपने इस फार्म पर जो HF ले रखी है 15, इसमें मुझे सबसे बड़ी एक चीज बताइए कि इन HF का दूध और एक भैंस का दूध, इसमें क्या हम कंपैरिजन अगर करें तो इनका दूध कहीं ना कहीं ज्यादा ही रहता है? हाँ, ज्यादा दूध रहता है। तो इनका मेंटेनेंस कैसा रहता है? मतलब भैंस को संभालना आसान है या गाय को संभालना आसान है? आसान तो भैंस को है, ज्यादा भैंस को संभालना आसान है। हाँ, मतलब अगर हम ये तुलना करें कि भैंस को संभालना आसान है या HF गाय को संभालना आसान है, और भैंस भी अगर हम मुर्रा नस्ल की भैंस को संभालना आसान है या HF गाय को संभालना आसान है, अगर ये हम देखें तो दोनों में से कौन सी ऐसी पशु है जो बेस्ट है मतलब संभालने के लिए? नया अगर डेयरी फार्म अगर कोई चलाना चाहे या नए पशु लेकर कोई शुरुआत करना चाहे तो आपकी क्या राय है? पहले गाय से शुरुआत करें या भैंस से शुरुआत करें? भैंस से शुरुआत करें। फिर अगर उसके बाद वो उसको गाय कब जाके गाय ले, मतलब वो HF अगर की और बढ़े, जब जानकारी हो जाती है, उस चीज का नॉलेज हो जाता है, उसके बाद ले सकता है। हाँ, मतलब कि इनका कहने का सीधा सा मतलब ये है कि आप जब शुरुआत कर रहे हो तो आप भैंस से शुरुआत करें और अच्छी नस्ल की भैंस से करें, ऐसी भैंस से करें जो लगभग से लगभग 8 महीने तक तो दूध दे, ताकि जब वो दूध देना बंद करेगी उसके 3-4 महीने वो खर्चा भी आपको उसके दूध से आराम से निकल जाएगा। और उसके साथ साथ आप भैंस और गाय का अगर चुनाव कर रहे हैं तो सबसे पहले आप भैंस का चुनाव कीजिए, ताकि आपको भैंस से पूरा नॉलेज जब मिल जाए उसके बाद फिर आप HF गाय की ओर रुख कर सकते हैं।
अब ये जो HF गाय है उसमें और भैंस की तुलना में अगर हम कंपेयर करें तो मैंने कहीं ना कहीं ये सुना है कि HF गाय में बीमार होने की संभावना कुछ ज्यादा होती है। ये इनको बीमारियों का घर भी कहा जाता है हाँ। बड़े बड़े डेयरी फार्म पर। तो क्या ये कहीं ना कहीं सही है या सिर्फ ये एक बात है कि बस मीथ है ये? सही तो है, जैसे कि अपन साफ सफाई रखो और हाँ। खाने पीने में ध्यान रखो हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर समस्या तो आती है। समस्या आती है। हाँ ठीक है। भैंस की तुलना में अगर गाय की हम बात करें तो बीमार होने की संभावना HF गाय में ज्यादा आती है। ज्यादा आती है। अच्छा, कितना मतलब एक गाय कितना लीटर दूध दे देती है? ये सब 9 से 10 लीटर 9-10 लीटर दूध एक टाइम का? दे देती है। एक टाइम का दूध, हाँ। मतलब दोनों टाइम का मिलाएं एक गाय का तो 20 लीटर दूध वाली गाय इनके पास भी है। और 20 लीटर दूध वाली गाय जिसके पास है उसका डेयरी फार्म सफल है, क्योंकि आप कम दूध देने वाले पशु लेकर आते हैं तो खिलाना उसको भी उतना ही पड़ रहा है जो ज्यादा दूध दे रही है। मतलब उनको संभालना भी उसी तरीके से, उनको खिलाना भी वही है। तो आप चुनाव ऐसे पशु का करें जो ज्यादा दूध दे, या फिर अगर आप डेयरी फार्म चला रहे हैं तो आप उनकी ब्रीडिंग पे काम कीजिए। आप 1 साल पशु लेके आ जाते हैं, उसका जब बछड़ा है तो उसकी ऐसी ब्रीडिंग करिए कि अगर उसकी माँ 8 लीटर दूध दे रही है तो वो बड़ी होकर 10 लीटर दूध दे। ऐसी ब्रीडिंग पर उनका काम कीजिए। हाँ। ताकि एक लॉन्ग टाइम तक अगर आप डेयरी फार्म देख रहे हैं तो तभी आपका डेयरी फार्म सफल होगा। मिल्किंग हमारा कितने बजे शुरुआत हो जाती है इनकी? हमें सुबह हम 4 बजे चालू कर देते हैं। सुबह 4 बजे से मिल्क निकाला चालू हो जाता है। हाँ, और शाम को 3 बजे। शाम को 3 बजे से चालू हो जाता है। हाँ। अच्छा, हमारा पर डे का दूध कितना हो रहा है अभी यहाँ पर? अभी एक टाइम का हो रहा है 250 लीटर। एक और टाइम का दोनों 250 टाइम का मिला के 500 लीटर हो जाता है। दोनों टाइम का मिलाकर 500 लीटर दूध एक डेयरी फार्म से। एक दिन का 500 लीटर दूध होना मतलब किसान भाइयों आप समझ सकते हैं कितना ही बड़ा डेयरी फार्म ये है। इस डेयरी फार्म पर सुबह 4 बजे से दूध निकलना चालू हो जाता है और शाम को दोपहर 3 बजे से दूध निकलना चालू हो जाता है। ये इतना बड़ा डेयरी फार्म आप देख ही सकते हैं। इधर भी जहां तक आप देख रहे हैं वहां तक आपको बस गाय और भैंसे बनी दिख रही है और इधर भी दिख रही है। और पीछे भी है, वो पीछे वाली जो लाइन है उधर भी भैंस और गाय है। आप ये इतना बड़ा जब डेयरी फार्म इसको संभालने में कितने लोग लगते हैं? अभी हमारे पास 5 वर्कर है। 5? और इनके पास 5 लोगों का स्टाफ है? हाँ, और मैं और मेरा भाई भी है। अच्छा, साथ ही साथ आप घर के लोग भी इसको देखते हैं और आपके पास जो स्टाफ है वो अलग है। अगर कोई नया डेयरी फार्मर इस वीडियो को देख रहा है और अगर वो डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहे तो वो किस लेवल से करे, उसके लिए क्या ऐसी सीख है जो मतलब वो देखकर सीख जाए? उसको चालू करना है, अगर पहली बार जो कर रहा है पहली बार, हाँ, तो 1 या 2 पशु से शुरुआत करे। हाँ, मिनिमम वो 1-2 पशु लेकर ही करे पहले। हाँ, और वो उसके खाने पीने में जैसे कि चारा और ये फीड देने में ध्यान रखे तो बढ़िया रहेगा। शुरुआत में अगर आप डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको 1 या 2 पशु लेकर ही करना है। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा आप धीरे धीरे पशुओं की संख्या बढ़ाते चले जाए। एकदम से अगर आपने ज्यादा पशु लिए तो आपके असफल होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अभी हम थोड़ा सा HF गाय के बारे में समझेंगे। आप ये HF गाय जो हमें बता रहे हैं मतलब कितने की मार्केट में एक HF गाय अच्छी नस्ल की कितने की पड़ जाती है? 80 से 85 हजार रुपए। 80 से 85 हजार की आपकी एक गाय पड़ जाती है। और डेली का जो दूध दे देती है वो 10 लीटर पर डे का, डेली का 20 लीटर, एक टाइम का 10 लीटर। हाँ। आपने इनको बिछाने की जो व्यवस्था कर रखी है मेटी, हाँ। इसका क्या लगाने का क्या फायदा है? इसका मेटी लगाने का फायदा ये है कि उससे गाय दूध ज्यादा देती है, उससे आरामदायक, इनको बैठने में भी समस्या नहीं आती है। आरामदायक जो चीजें हैं वो इनको ये मेटी से प्रोवाइड होती है। और इन्होंने देखिए किसान भाइयों पूरे जो फार्म का जो शेड है ढलान टाइप इन्होंने बना रखा है ताकि जब भी फार्म में साफ सफाई हो तो ढलान से सारा ये बीकर इस नाली में आ जाए। उस नाली के थ्रू आपने बाहर निकालने का वेस्ट मटेरियल की कहाँ जगह कर रखी है? वो हमने पीछे बना रखा है। पीछे। तो ये जो नाली के द्वारा जो पानी जाता है आपका ये जा रहा सीधा ही निकलता है? हाँ, नीचे। अच्छा, पूरा सीधा निकल, मतलब देखिए ये इतना बड़ा फार्म ऐसे ही मैनेज होता है। मतलब बनाने से पहले इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि आपको पशुओं को बांधने के बाद ऐसे ढलान देनी है, साथ में ऐसी नाली देनी है जो अंडरग्राउंडेड हो और बाहर पूरा पानी उसका निकल जाए। अब इसमें हम अगर फीड की बात करें कि आप ऐसे पशुओं को क्या खिलाते हैं जिससे पशुओं का दूध बढ़े, ऐसी कुछ आपके पास ऐसी जानकारियां हैं कि हाँ और किसान भाई को उससे फायदा मिले? बताइए आप क्या क्या देते हैं दोस्तों? हम खल देते हैं तो भैया जी ये हाँ। इसमें कपास और ये मूंगफली का वो रहता है, मूंगफली का, और ये अच्छा। एक बारीक सेव जैसी रहती है, मूंगफली से युक्त है और कपासिया खली के नाम से ये है, और एक मक्के की खल है। मक्के की खली। अच्छा, मक्के की पपड़ी टाइप ये खल जो है, हाँ, ये इसको गलाना पड़ता है, इसको पानी में गला के दिया जाता है। हाँ, और इसके साथ ये सब जो आप बता रहे हैं ये दोनों चीजें मिक्स करते हैं इसमें अलग अलग है? मिक्स करते हैं। अच्छा, और मिक्स। तो इसके साथ और क्या मिक्स करते हैं? बियर दाना रहता है इसके अच्छा, साथ। बियर दाना जो कहाँ पर है? ये इसके अंदर रखा ये हुआ इसके अंदर है, और अच्छा, ये अच्छा। ऐसे गला के रखते हैं। ये भी बियर दाना ही है? बियर दाना, और ये जो है मक्के की खल है, कपास की जो खल है। देखिए मतलब इतना बड़ा इनके पास ये इसमें बियर दाना, अब ये मक्के की जो खली आपने बताई ये
और हाँ। ये तीनों को आपने मिक्स करके यहाँ पे गला दिया है। इसके साथ हम एक तो सरसों का तेल और सरसों नमक का और तेल। गुड़ देते हैं। सरसों का तेल की आप मतलब ये पूरी बोतल एक में लगा देते होंगे ऐसा? हाँ, ये रोज डेली 2 डलती है, मतलब सुबह एक शाम। अच्छा अच्छा। हाँ, और गुड़ देते हैं? गुड़ भी देते हैं और उसके साथ नमक भी डालते हैं 2 टाइम, और अब ये मीठा इसमें- सोडा भी डालते हैं। इस मीठा सोडा भी आप डालते हैं? मतलब आप देखिए फीडिंग का, आप जो मुझे कई किसान भाई मैसेज करते हैं कि आप फीडिंग के ऊपर वीडियो बनाइए, फीडिंग में क्या क्या देते हैं, तो आज हमें भाई ने पूरा अच्छे से समझाया है कि ये कपास खली नाम से जो खली आती है वो खली देते हैं, साथ में यहाँ पे मक्के की खली देते हैं, और उसके बाद एक बियर दाना जो आता है वो देते हैं, और साथ में गुड़, सरसों का तेल और नमक, और साथ में मीठा सोडा। अब आप मुझे ये बताइए कि नमक देने से क्या फायदा है? नमक से, जब नमक पशु के पेट के अंदर जाएगा, हाँ। तो उससे उसको पानी की प्यास ज्यादा लगेगी, वो पानी ज्यादा पिएगा। नमक से पशु पानी ज्यादा पीता है, और अगर हमारा पशु कहीं ना कहीं पानी की मात्रा उसमें कम नहीं है तो पशु हमारा स्वस्थ रहेगा। और पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए हम उसमें नमक डालते हैं। हमारी फीडिंग में कुछ मात्रा नमक की होनी चाहिए ताकि उससे पशु हमारा जो है पानी ज्यादा पिए। और इसमें ये मीठा सोडा भी देते हैं फीडिंग में। मीठा सोडे का क्या फायदा रहता है? मीठे सोडे से उनका जो पाचन तंत्र है, हाँ हाँ, पचने की जो क्षमता है उनकी, वो बढ़ती है, बढ़ उससे जाती अच्छा है। रहता है, उससे कोई सी बीमारी नहीं लगती है। मतलब तो ज्यादा किसान बीमारी भाई नहीं आप ये भी ध्यान रखिए, आप कुछ भी फीडिंग दे रहे हैं, आपके इसके अलावा भी अगर कोई भी फीडिंग दे रहे हैं, मतलब कोई दूसरी चीज भी अगर कोई किसान भाई खिलाना चाहे, तो उसके साथ साथ मतलब हम मीठा सोडा दे सकते हैं। हाँ, दे सकते हो। मतलब मीठा सोडा से क्या है कि उसकी जो पाचन शक्ति है, पाचन क्रिया है, वो अच्छी रहेगी, पाचन तंत्र उसका मजबूत बना रहेगा पशु का, जिससे कि वो बीमार ना होगा, स्वस्थ रहेगा। अब आप ये कई किसान भाई सोच रहे हैं कि बियर दाना क्या है और ये कहाँ पर मिलेगा, तो दिए गए स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, इस स्क्रीन के नंबर पर आप फोन कीजिए, आपको बियर दाना हमेशा हर जगह पर अवेलेबल किया जा सकता है। और अगर कोई ये वीडियो आगर मालवा जिले से देख रहा है तो बियर दाना आपको दिए गए नंबर पर अवेलेबल आपके घर तक किया जाएगा। भैया के खुद का ये बियर दाना का काम है, ये भैया इनके खुद का फीडिंग इन्होंने बनाया हुआ है, ये आपको घर तक आपको बियर दाना पहुंचाएंगे। अभी कई किसान भाइयों का एक सवाल रहता है कि बियर दाना देने से मतलब पशु हमारे कम दूध पे आ जाते हैं, या फिर बियर दाना नहीं देना चाहिए, तो ये क्या बात है? मतलब क्यों ऐसा है, सही है या गलत है, या फिर क्या बियर दाना देने का सही नियम क्या होना चाहिए? सही बात तो ये है कि जैसे कि आप अगर बियर दाना अगर सस्ता दे रहे हो, जैसे जो 4 रुपए 3 रुपए किलो है, हाँ, हाँ, तो वो है एक बेकार चीज। हाँ, और आप अगर देना चाहते हो तो आप अच्छी कंपनी का दीजिए, हाँ, जैसे मतलब- डालमिया और 2-3 कंपनी है। अच्छा, मतलब अगर आप अच्छी कंपनी का बियर दाना देते हैं तो इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है पशु? साइड इफेक्ट नहीं है, और वो भी आप कम से कम मात्रा में दीजिए, मतलब ज्यादा ना दिए। अच्छा, मतलब ये एक और इम्पोर्टेंट बात इन्होंने बताई है कि आप बियर दाना जब दे रहे हैं तो आप उसको कम से कम दीजिए। जरूरत से ज्यादा मात्रा पशुओं को बियर दाना की दोगे तो उससे कहीं ना कहीं नुकसान होना ही है। हाँ, थोड़ा आप उसको बहुत लिमिट नुकसान- में थोड़ा बहुत हाँ, दीजिए। लिमिट में, जैसे आधा, उसके साथ खल वल कोई सब जो आप पशु आहार देते हो वो मिक्स करके दें। अच्छा, अगर कोई बियर दाना मंगाना चाहे तो आपसे कांटेक्ट कर सकता है? हाँ, स्क्रीन कर पे नंबर दिए हुए बिल्कुल नंबर से कर आप उसके सकते घर तक पहुंचा देंगे? हाँ, पहुंचा दें। ठीक है। अगर आपको बियर दाना से कहीं ना कहीं आप भी इसका उपयोग कर रहे हैं तो आपके पशुओं को ये खिलाने से दूध की मात्रा में वृद्धि हुई, आपको लगा कि बड़ी? हाँ, बड़ा है, दूध तो बढ़ता है। मतलब आप जो कपास या खल और ये मक्के की खल से भी बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। फायदा मतलब इससे मिलता दूध है। बढ़ता है, पशु मतलब ताजा रहता है, मतलब स्वस्थ रहता है। स्वस्थ रहता है। हाँ। डेली का आपका फीडिंग का प्लान यही है, मतलब दूध हाँ। बढ़ाने की कैपेसिटी का? ठीक है।